लेते हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल बज गया है। प्रदेश समेत देश के 5 राज्यों में चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होगा। तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 7 नवंबर और दूसरे चरण में 17 नवंबर को मतदान होना है। वहीं 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे। चुनावी ऐलान के साथ आज भाजपा ने भी अपने प्रत्याशियों का पत्ता खोल दिया है। प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी करते हुए भाजपा ने 64 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। भाजपा ने अब तक 85 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। 5 विधानसभा क्षेत्रों में अभी भी पेच फंसा हुआ है। राजनीतिक गलियारों में अब जीत के दावों का शोर गूंजने लगा है। तारीखों के ऐलान के साथ कांग्रेस ने स्वयं को चुनाव के लिए तैयार बताया है। कांग्रेस से वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि जो उम्मीदें थी उसी के अनुरूप ही चुनावी तिथियों का ऐलान हुआ है, जिसके लिए कांग्रेस तैयार है। भाजपा पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि रमन सिंह के 15 साल की हुकूमत को जनता नहीं भूली है। वादे भाजपा ने किए वो पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए पिछले चुनाव में 13 सीट में वो सिमट गए। इस बार उससे भी बदतर स्थिति होगी। इधर भाजपा भी अपने जीत की ताल ठोक रही है। राज्य सरकार की नाकामियों को जनता के समक्ष रखकर भाजपा अपनी जीत की राह बना रही है। वहीं दूसरी ओर प्रत्याशियों के नाम के ऐलान के साथ भाजपा अपनी जीत सुनिश्चित करने में लगी है। देखिए, लोकतंत्र में इलेक्शन को बहुत आसानी से नहीं लिया जा सकता और द्वि पार्टी चुनाव हमेशा छत्तीसगढ़ में होता है। लेकिन हम लोग ये मान के चलते हैं कि पिछली बार छत्तीसगढ़ की जनता ने हमें 71 की बहुमत से सरकार में बिठाया है, 3/4 से भी अधिक। और इस बार जिस तरीके से 5 साल माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के कार्य हुए हैं, विशेष रूप से किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए और नौजवानों के लिए, हमें लगता है इस बार आंकड़े उससे और परे होगा। पिछली बार 71, इस बार 75 पार। और निश्चित छत्तीसगढ़ में आबो हवा और वातावरण कांग्रेस के पक्ष में है। हम फिर से पिछले जो परिणाम है उसको दोहराएंगे और रिकॉर्ड जीत छत्तीसगढ़ में हासिल करेंगे। एक्सपेक्टेड था, उम्मीदें थी। पिछली बार भी 2 चरणों में चुनाव हुआ था। पिछली बार राजनांदगांव और बस्तर की सीटें थीं, इस बार कवर्धा की दोनों सीटों को भी उसमें शामिल किया गया है। अब इसका आशय किस रूप में लिया जाए मैं आज व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन हम लोग उम्मीद करते थे कि 2 चरण में ही चुनाव होंगे और उसी के अनुरूप 2 चरणों की चुनाव की घोषणा हुई है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश की इकाई आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए पूर्ण रूपेण तैयार है। ये सबको पता था कि चुनाव इस माह में होने वाले हैं। 7 और 17 तारीख हमको मिली है। हम पूर्ण रूपेण तैयार है। पार्टी मैदान में उतर चुकी है और हर दृष्टि से चुनाव की तैयारी में हम लगे हैं। सर, क्या अनुमान लगाते हैं कितनी सीटें आएगी इस बार छत्तीसगढ़ में? देखिए, ये अनुमान लगाना उचित नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। छत्तीसगढ़ की जनता भी चुनाव के लिए तैयार है, भारतीय जनता पार्टी भी तैयार है। भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची में 21 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया था और आज 64 प्रत्याशियों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कुल मिलाकर 90 में से 85 विधानसभा क्षेत्रों पर पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इन 85 प्रत्याशियों में कुल मिलाकर आदिवासी समाज से 30 प्रत्याशी चुनाव के मैदान में होंगे। कुल मिलाकर 10 अनुसूचित जाति से प्रत्याशी हैं। कुल मिलाकर 31 प्रत्याशी अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं और इस सूची में अब तक 85 में से 14 महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, दोनों सूची मिलाकर। और जो आप जानना चाहते हैं
43 ऐसे प्रत्याशियों को पार्टी ने चुनाव के मैदान में उतारा है जो पहली बार भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। 43 आउट ऑफ 85 43 ऐसे प्रत्याशी चुनाव के मैदान में हैं जो पहली बार भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ऐसे 43 प्रत्याशी हैं और 50 वर्ष से कम आयु के कुल मिला के 34 युवा प्रत्याशी